करियर ले लो, करियर ले लो, करियर ले लो। मेडिकल नो डिस्काउंट, इंजीनियरिंग 50% डिस्काउंट, MBA 75% डिस्काउंट, बाकी सब 25% डिस्काउंट। करियर ले लो, करियर ले लो, करियर ले लो। असलम भाई, इंजीनियरिंग मिलेगा क्या? शक्ल देखिए अपनी। हाँ? मेरा मतलब है बिल्कुल हीरो के माफी का तुम्हारी शक्ल। तुमने तो हीरो बनना चाहिए, सुपर हिट होगी तुम्हारी मूवी। लेकिन मुझे इंजीनियर बनना है। अरे सुपर हिट होगी तुम्हारी मूवी मियाँ। आहा, मूवी में तुम्हारी एंट्री, आजू बाजू नई नई हीरोइन, महंगी महंगी गाड़ी, बड़ा बंगला। सुपर हीरो बनोगे मियाँ, सुपर हीरो। मैं सुपर हीरो बन सकता हूँ? अरे 200% 50% डिस्काउंट में मिल रही है एडमिशन। बोलो तो करा दूँ। पहले पापा से पूछ लूँ। मात्र एक सीट बची है, देर करोगे तो वो भी हाथ से निकल जाएगी। फिर मत कहना असलम भाई ने मौका नहीं दिया था हीरो बनने का। ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ और पापा को भी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी माता पिताओं को लगता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, अपना नाम कमाए, अच्छी शोहरत कमाए, और इसके लिए वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा एजुकेशन परसीव करे और एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपना एजुकेशन कंप्लीट करके अपना करियर सेट करे। और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कुछ पेरेंट्स गलत रास्तों को भी अपनाते हैं, जैसे डोनेशन, ब्रोकर या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल करके उनके बच्चों की किसी कॉलेज में एडमिशन कराना, बिना ये सोचे समझे कि उनका बच्चा उस लायक है या नहीं। कुछ बच्चे ऐसे सिस्टम के थ्रू सफल तो हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे अपने जीवन में नाखुश रहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से पेरेंट्स इन रास्तों को अपनाते हैं, और इस रास्तों को अपनाने के बाद बच्चों के साथ उनके फ्यूचर में कौन सी गलत चीजें होती है, और कैसे बच्चे अपने करियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं। तो बनी रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्यों जाते हैं पेरेंट्स ऐसे लोगों के पास जो उनके बच्चों की कहीं पे भी एडमिशन करा देते हैं? क्यों जाते हैं पेरेंट्स ऐसे कॉलेज में जो डोनेशन को एक्सेप्ट करके उनके बच्चों की एडमिशन दिला देते हैं? क्यों जाते हैं पेरेंट्स ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल करने ताकि उनके बच्चों की कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए? इसकी क्या वजह हो सकती है? उसका नंबर 1 रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। सर, आप इतने बड़े सेमिनार में आए हैं, क्या आपको पता है करियर का मतलब? हाँ, कितने होते हैं ऑक्यूपेशंस? डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, CA, आर्किटेक्ट, लॉयर और बाकी का मेरा बच्चा बताएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, MBA, आर्किटेक्ट, बाकी के मेरे पापा बताएंगे। तो ये है हमारी देश की हालत। माता पिता को अपने बच्चों का करियर बनाना है, लेकिन खुद करियर का मतलब नहीं पता। कितने ऑक्यूपेशन होते हैं ये तक नहीं पता। क्या होगा इन बच्चों का, कौन बनाएगा इनका करियर, इनका भविष्य खतरे में है। कैमरामैन संतोष के साथ न्यूज रिपोर्टर पप्पू, DVP न्यूज। सर्वे के हिसाब से ऐसी 7 से 8 फील्ड है जिस बारे में पेरेंट्स को या फिर बच्चों को अधिक से अधिक पता होता है, और वो फील्ड्स है इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिनेंस एंड अकाउंट्स, मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, लॉ, सिविल सर्विसेज और ऐसे गिने चुने एक दो और अधिकतर लोगों को इन लिमिटेड ऑक्यूपेशंस के बारे में पता होता है, और इसका रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। केवल 1 से 2% लोग किसी एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, किसी करियर काउंसलर के पास जाके अपने बच्चों का करियर प्रॉपरली डिजाइन करते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में माता पिता ही करियर काउंसलर का काम करते हैं, और वो इधर उधर से छोटी मोटी इंफॉर्मेशन बटोरते हैं और अपने बच्चों के सामने प्रोड्यूस करते हैं। जब इंफॉर्मेशन इतनी सी होगी तो इसमें से करियर ऑप्शन कितने निकलेंगे? नंबर 2 रीजन है प्रेस्टीज। कुछ पेरेंट्स को बड़ा ही गर्व महसूस होता है जब उनके बच्चों के नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, CA या अन्य कोई प्रोफेशनल डिग्री जुड़ जाती है। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनवाऊंगा, डॉक्टर चिंटू। पाटनगर जी को बताता हूं। पाटनगर जी, मैं अपने बच्चे की मेडिकल में एडमिशन करवा रहा हूं। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर चिंटू। प्रेस्टिजियस डिग्री की महत्वाकांक्षा है, उसे पाने के चक्कर में पेरेंट्स और बच्चे अपने इनबॉर्न स्किल्स, टैलेंट और इंटरेस्ट को भूल जाते हैं और गलत करियर को चुन लेते हैं। जब बच्चों की करियर की शुरुआत, उनका करियर पाथ शुरू से ही गलत हो जाता है, तब उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है।
और नंबर 1 बुरा इंपैक्ट है लिविंग स्टडी इन बिटवीन। अरे इंजीनियरिंग मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। किताब खोलता हूँ तो दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं तो छोड़ रहा हूँ इंजीनियरिंग। फिर तो करेगा क्या? सोच रहा हूँ कॉमर्स में एडमिशन लेके सीए करूँ, लेकिन सीए बन के मैं करूँगा क्या? आई एम सो कंफ्यूज। कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी एबिलिटीज, उनका इंटरेस्ट उससे मैच नहीं होता है और नतीजा फेलियर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। नंबर 2 इंपैक्ट है अनएम्प्लॉयबिलिटी। टेल मी हाउ इंडक्शन मोटर वर्क्स। इंडक्शन मोटर, हाँ, शट अप। टेल मी क्रेडिटर बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है या लायबिलिटी साइड? सर लेफ्ट साइड। मेरे लेफ्ट या तुम्हारे लेफ्ट? अगर आप मेरे जगह पे बैठोगे तो आपके लेफ्ट साइड, अगर मैं आपके जगह पे बैठूंगा तो आपके राइट साइड। टेल मी हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। सर इट वर्क्स। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, हाउ इट वर्क्स? सर इट वर्क्स साइकोलॉजिकली। जब कोई स्टूडेंट अपने लिए ऐसी फील्ड चुनता है जिस फील्ड के लिए वो बना नहीं होता, तो उसका नतीजा है अनएम्प्लॉयबिलिटी। सभी फील्ड्स का अपना अलग अलग अनएम्प्लॉयबिलिटी रेशियो होता है। अगर हम इन सभी फील्ड्स का एवरेज निकालें तो मोर देन 50% स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन खत्म करते ही अनएम्प्लॉयबल होते हैं, मतलब वो किसी जॉब के लायक नहीं होते हैं। और इसका मेन रीजन है शुरुआत में ही अपने लिए गलत करियर चुनना। जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, इस वजह से इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत डिप्रेस फील करने लगता है। दुनिया भर में जितने भी सुसाइड्स होते हैं उनमें से 2.5% सुसाइड का कारण अनएम्प्लॉयबिलिटी है। नंबर 3 इंपैक्ट है फाइनेंशियल क्राइसिस। लोन चाहिए था। लोन का पर्पस क्या है सर? बच्चे की एडमिशन करानी है, कॉलेज की फीस भरनी है। कितने लोन की रिक्वायरमेंट है सर? 1 खोखा। मतलब 1 करोड़। गिरवी रखने के लिए कुछ है सर? भैया किडनी चलेगी, 2 है मेरे पास, दोनों की कंडीशन सही है, 1 रख लो। आज के डेट में कोई भी एजुकेशन परसीव करना इज सो कॉस्टली। कॉलेज फीस पे करने के लिए 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स को लोन लेने की जरूरत पड़ती है। और इंडियन बैंक एसोसिएशन के हिसाब से 10% से भी ज्यादा एजुकेशन लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट उसे पे नहीं कर पाते। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट गलत करियर चुनता है और उसे जॉब नहीं मिलती है तो वो सीधा उसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में डाल देता है। नंबर 4 मिड करियर क्राइसिस। काम करते करते पक गया हूँ, 3 साल हुए अभी तक मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, काम में मजा ही नहीं आ रहा, रोज सुबह उठता हूं तो ऑफिस आने का मन नहीं करता, ये कैसे करियर में फंस गया हूँ। इसकी जगह में कुछ और चुनता तो आज मैं खुश होता। हाँ सर। ऊपर से ये बॉस खून चूस चूस के ड्रैकुला बन गया है। गुप्ता आया सर। दी वॉर्टन स्कूल, दी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्च के हिसाब से 80% लोग अपने 45 की उम्र में अपना करियर चेंज करने के बारे में सोचते हैं और उनमें से केवल 6% लोग अपने एग्जिस्टिंग करियर को छोड़कर अपने मनपसंद करियर को अपनाते हैं और उनमें से केवल 0.8% लोग सक्सेस हो पाते हैं। नंबर 5 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जब कोई व्यक्ति अपने करियर में खुश नहीं होता है तब वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। सबसे पहले अपने एजुकेशन में स्ट्रगल करना, फिर जॉब पाने के लिए स्ट्रगल करना, फिर जॉब में टिके रहने के लिए स्ट्रगल करना, फिर लोन्स एंड लायबिलिटीज के वजह से फाइनेंशियली स्ट्रगल करना। इन सब के वजह से वो मेंटली वीक हो जाता है और नतीजा मेंटल डिसऑर्डर। इसलिए अपना मनपसंद करियर चुनना अत्यंत आवश्यक है। क्या होगा अगर हम मारुति 800 F1 ट्रैक पे चलाते हैं? क्या हम उस कार से F1 रेस जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कार उस पर्पस के लिए बनी नहीं है। उस कार की क्षमता ही नहीं है F1 रेस जीतने के लिए। ठीक इसी तरह सबसे पहले अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद उसके लायक काम करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने एबिलिटीज को या फिर क्षमताओं को सीमित रखना है, बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करना है। जैसे पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तलवार का नहीं, क्योंकि हथौड़े से पत्थर तोड़ा जाता है और तलवार से जंग जीती जाती है। यदि आपको जिंदगी की जंग जीतनी है तो अपनी क्षमताओं को सही जगह इस्तेमाल करें और इन करियर बेचने वालों के ट्रैप में कभी ना पड़े, अपना करियर खुद चुने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे।